हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। मैं हूं मोबिता और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप फ्लिपकार्ट में कैसे सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे प्राइवेट लेवल ब्रांड पे आपके ब्रांड नेम से, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रांड अप्रूवल। आप जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं, पहले उस कैटेगरी का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको फ्लिपकार्ट से। तो पहले आप वो स्टेप करें ब्रांड अप्रूवल का। उसके लिए अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट में आप कैसे ब्रांड रजिस्टर करा सकते हैं, ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो स्क्रीन पे ये वीडियो आ रहा है, आप जरूर चेक कर ले। उसके बाद ही ब्रांड अप्रूवल के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए। तो मैं आज आपको एक सिंगल लिस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप करेंगे। तो आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट में लॉग इन करें सेलर डैशबोर्ड में। फिर आप लिस्टिंग टैब में जाके माई लिस्टिंग्स पे क्लिक करें। फिर आपको ऐड न्यू लिस्टिंग्स में क्लिक करना होगा। फिर पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट कैटेगरीज में आप जो जो प्रोडक्ट अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पे शो करेगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे हमें जाना है ब्राउज कैटेगरीज टू क्रिएट न्यू कैटलॉग। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कोई ब्रांडेड आइटम्स आप सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करना होगा और फिर आप लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं। फिर अभी चलते हैं ब्राउज कैटेगरीज टू क्रिएट न्यू कैटलॉग पे, जहां पे आपको सिंगल लिस्टिंग करना है। आप अगर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपने ब्रांड नेम से आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, या फिर आप नॉन ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से आप ले रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड नेम से आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको पहले फ्लिपकार्ट में हर कैटेगरी के लिए अपना ब्रांड रजिस्टर कराना होगा। उसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो है कि आप फ्लिपकार्ट में अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। आपका ब्रांड पहले अप्रूव होगा, फिर आप लिस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको कैटेगरी नहीं मिल रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में जाएगा, इसके लिए आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्लॉक कैटेगरी में मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगी, तो मेरा प्रोडक्ट है टेबल क्लॉक। तो मुझे यहाँ पे जैसे कैटेगरीज में मुझे नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करूंगी। और ये देखिए टेबल क्लॉक जो है यहाँ पे 3 कैटेगरीज शो कर रही है। तो आपको चूज करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस कैटेगरी में ज्यादा किस कैटेगरी से मैच करता है। तो मैं यहाँ पे क्लॉक्स या वॉल डेकर में भी, क्लॉक्स एंड वॉल डेकर में भी अब मैं अपलोड कर सकती हूँ, या फिर वॉचेस क्लॉक्स एंड एक्सेसरीज में भी अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये होगा कि मैं क्लॉक्स एंड वॉल डेकर में मैं अपलोड करूं, क्योंकि कस्टमर्स को क्या है कि एग्जैक्ट कैटेगरी तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन अगर तो मेरे प्रोडक्ट में मैं चाहूंगी कि सेल ज्यादा आए और कस्टमर ज्यादा सर्च करे प्रोडक्ट कैटेगरी, उस हिसाब से सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे टेबल क्लॉक देखिए यहाँ पे कैटेगरी जो आया है वो आप पहले चेक कर ले सही कैटेगरी है कि नहीं। यहाँ पे बेबी केयर एंड टॉयज में जो बर्थडे एंड डेकोरेशन के अंडर में टेबल क्लॉक आया है। यहाँ पे तो फ्लिपकार्ट की कैटेगरीज सिलेक्टेड है, कैटेगरीज जो है इसमें तो आप कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, जैसे ये क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप होम डेकर में आप सिलेक्ट करें। होम डेकर में भी देखिए क्लॉक्स एंड वॉल डेकर करके भी एक कैटेगरी है, तो यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है टेबल क्लॉक। तो आपको चूज करना है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 कैटेगरीज में जा सकती है, तो आपको चूज करना है कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्यादा आपको सेल आ सकता है। तो आप ये स्मार्टली चूज करें। तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि होम डेकर में मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं होम डेकर में ही जाके टेबल क्लॉक सिलेक्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि चेक ब्रांड अप्रूवल। आप पहले ब्रांड अप्रूवल भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा ब्रांड अप्रूव है कि नहीं है। तब देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि ब्रांड नेम इज अप्रूव। तो आप यहाँ पे या तो बल्क फाइल डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप बल्क अपलोड कैसे करेंगे, लेकिन अभी हमको सिंगल अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना होगा और इसके बाद देखिए एक नया
पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट फोटोज, आपको यहाँ पे फोटो देना है, तो आप एडिट पे पहले क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे देखिए व्यू फ्लिपकार्ट इमेज गाइडलाइंस। आपको अगर नहीं पता है कि इमेज गाइडलाइंस क्या है फ्लिपकार्ट का, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे चेक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक ओपन हो रहा है, यहाँ पे फुल डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप इमेज गाइडलाइंस, इमेज की रिक्वायरमेंट क्या है फ्लिपकार्ट में। और भी देखिए डिटेल्स है, जैसे अपलोड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स फोटोज टेकन इन ब्राइट लाइटिंग, और आपका इमेज जो है क्लियर पिक्चर होना चाहिए और रेजोल्यूशन जो है मिनिमम 1100 बाई 1100 होना चाहिए। अभी आपको अपलोड करना है यहाँ पे फोटो, तभी अपलोड फोटो में आप क्लिक करें। बाकी डिटेल्स जो है वो आपको भरना है। तो यहाँ पे आप प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन आपको भरना है, तो पहले वो एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको सेलर एसक्यू आईडी भरना है पहले। अगर आपको जानकारी नहीं है कि आप एसक्यू कैसे बनाएं, कैसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एसक्यू कैसे बनाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो हमारे इसके ऊपर अलग से वीडियो है, आप वो जरूर चेक कर ले पहले। तो यहाँ पे मैं अपना एसक्यू आईडी यहाँ पे भरूंगी। अब यहाँ लिस्टिंग स्टेटस जो है वो एक्टिव आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पे प्राइस डिटेल्स आपको भरना है, एमआरपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस भरिए। नेक्स्ट आपको भरना है फुलफिलमेंट बाय, तो यहाँ पे आपको सेलर सिलेक्ट करना है। फिर प्रोक्योरमेंट टाइप आपको इन स्टॉक सिलेक्ट करना है। फिर एसएलए मतलब आप डिस्पैच करने के लिए प्रोडक्ट को कितना टाइम चाहिए, इसके लिए आप 2 डेज भर दीजिए। फिर आप स्टॉक जो भी है इस प्रोडक्ट का वो भरना होगा। फिर आप यहाँ पे डिटेल्स भर के सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर, आपको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भरना है, लोकल डिलीवरी चार्ज भरना है, जोनल डिलीवरी चार्ज भरना है और नेशनल भरना है। फिर आपको यहाँ पे पैकेजिंग डिटेल्स भरना है, प्रोडक्ट वेट भरना है पहले। ध्यान रखिए ये केजीज में भरना है, तो आपको उस हिसाब से वेट डालना होगा। अगर 250 ग्राम से है तो 0.25 आप डालिए। फिर आपको पैकेज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए पैकेज का एग्जैक्ट लेंथ जो है, एग्जैक्ट पैकेज का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप भरिए। ज्यादा आप मत भरिए, या फिर ज्यादा पैकेज डायमेंशन भरने में आपको ही नुकसान है, शिपिंग कॉस्ट आपको ज्यादा आएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से भरिए। अगर आप पैकेजिंग डायमेंशन कम डालेंगे, जैसे कि आपकी वेट है 250 ग्राम्स लेकिन आप पैकेजिंग डायमेंशन भर रहे हैं 100 ग्राम्स के लिए, उस हिसाब से 5x5x5 अगर आप यहाँ पे पैकेजिंग डायमेंशन डालेंगे। देखिए पैकेजिंग डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बाई 5000। कम पैकेजिंग डायमेंशन डालेंगे ताकि आपका वेट का जो शिपमेंट कॉस्ट जो है वो कम आए। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच होने से पहले डायमेंशन मेजर होती है, फिर उसके बाद ही प्रोडक्ट डिस्पैच होता है। तो आप अगर यहाँ पे कम डालेंगे तो इनिशियली आपको शिपिंग कॉस्ट कम ही देना होगा, लेकिन आपका शिपिंग कॉस्ट जो डिफरेंस आएगा वो आपको बाद में पे करना ही होता है, ऊपर से पेनल्टी भी लगता है। तो ये बात का आप ध्यान जरूर रखें। और अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो उसमें भी नुकसान आपका ये है कि कॉस्ट आपका ज्यादा आएगा। फिर यहाँ पे देखिए HSN जो है कोड आपको देना होगा एज पर GST नॉर्म्स। आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको HSN कोड देना होगा। आप अपने प्रोडक्ट का HSN gst.gov.in में जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सर्च HSN कोड। फिर एक PDF यहाँ पे PDF ओपन होगा, आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आपको जरूरत पड़े आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। HSN कोड जो है वो हर प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट होगा, टैक्सेशन के लिए स्पेशली ये जरूरत पड़ता है। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के HSN क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फाइंड रेलिवेंट HSN कोड्स। तो आप यहाँ से जो रेलिवेंट लगे वो आप पहले सिलेक्ट करें, फिर आप डिटेल्स सेव कर दीजिए। अब देखिए ये डिटेल सेव होने के बाद यहाँ पे डिटेल्स शो कर रहा है और लिस्टिंग प्रोसेस जो है 46% हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरना है, तो फिर से आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें। फिर आपको बाकी डिटेल्स यहाँ पे भरना है, जैसे कि टाइटल, एट्रीब्यूट्स। अभी आपको भरना है कि आप प्रोडक्ट जो है
एनालॉग है, सिर्फ डिजिटल है या फिर एनालॉग डिजिटल है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है सिर्फ एनालॉग है तो हम एनालॉग सिलेक्ट करेंगे। फिर कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, कलर आपको यहाँ पे देना होगा। अगर 2 कलर है तो आप 2 कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो एक और आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप दूसरे कलर को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डायमेंशन देना होगा, हाइट, वेट और शेप। फिर आपको यहाँ पे शेप भरना है, क्लॉक का शेप क्या है, राउंड है, ओवल है। फिर आपको यहाँ पे कलर सिलेक्ट करना है, जो कलर आप यहाँ पे भरे हैं वही आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने सिल्वर सिलेक्ट किए हैं तो देखते हैं कि हाँ सिल्वर है ऑप्शन में, तो सिल्वर सिलेक्ट करते हैं। अगर नहीं रहता ऑप्शन में, जैसे कि कोई कलर जैसे रस्ट कलर, तो वो आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से जो मिलता जुलता कलर जो है, जो मैच करता है, वही आपको यहाँ पे देना होगा। फिर आप मटेरियल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये मेटल है तो मैं यहाँ पे मेटल सिलेक्ट करूंगी। फिर यहाँ पे आपको भरना है वारंटी समरी, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है। अगर नहीं है तो आप कुछ ना भरे यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे मॉडल नेम भरे। मॉडल नेम दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट का मॉडल नेम है तो आप यहाँ पे मॉडल नेम डालिए, अगर नहीं है तो आप मॉडल नेम अपने से भी दे सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है डबल बेल एनालॉग क्लॉक, तो आप यहाँ पे डबल बेल दे सकते हैं एज ए मॉडल नेम। फिर मॉडल नंबर अगर नहीं है आपके पास तो आप एसक्यू भी दे सकते हैं मॉडल नंबर पे। और अगर यहाँ पे देखिए एलएम है या नहीं है तो मुझे येस और नो सिलेक्ट करना होगा। मैं येस सिलेक्ट करूंगी क्योंकि ये डबल बेल एलएम क्लॉक है। फिर मुझे यहाँ पे सेव, फिर यहाँ पे डिटेल सेव करना होगा। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी अभी ऑलमोस्ट फिलअप हो गया है। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो है ये ऑप्शनल आ रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट का और भी कई तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और भी आप प्रोडक्ट को इलैबोरेट कर सकते हैं। तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दीजिए, जितना आपके पास प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है आप वो सारे दे दीजिए ताकि कस्टमर को पसंद आए और कस्टमर को सारी जानकारियां मिल सके। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा ये लग्जरी क्लॉक है कि नहीं, तो आप ये सिलेक्ट करें। क्योंकि ये डिजाइन जो है बहुत ही ओल्ड फैशन है, तो आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में विंटेज लिखा भी आ रहा है, तो आप विंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और कुछ और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल है, यहाँ पे है लग्जरी मटेरियल, तो आप लग्जरी मटेरियल सिल्वर आप दे सकते हैं। और अदर लग्जरी फीचर्स आपको अगर देना है दीजिए, नहीं तो आप कॉलम को ब्लैंक रखें, बॉक्स को आप ब्लैंक रख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे वारंटी दीजिए, ईयर या मंथ है वो सिलेक्ट आप करना होगा। सपोज 6 मंथ्स का है तो आप 6 मंथ्स यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जनरल में आप भर सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का ENUPC नंबर है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आपको अलार्म क्लॉक फंक्शंस देना होगा, तो मैं यहाँ पे 1 अलार्म सेटिंग दे रही हूँ। फिर आपका पावर सोर्स जो है वो आपको देना होगा। बैटरी है तो मैं यहाँ पे बैटरी दे रही हूँ इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ बैटरीज क्या चाहिए, 1 और 2 और 3। पैक ऑफ क्या है, पैक ऑफ 1 है। फिर सुइटेबल फॉर क्या है, स्टडी टेबल के लिए, ऑफिस के लिए, किसके लिए आप वो डिस्क्राइब कीजिए। फिर आप यहाँ पे रीजनल स्पेशलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो या फिर कुछ स्पेशल कुछ हो, तो आप यहाँ से कोई स्टेट का स्पेशलिटी हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है अगर दे रही हूँ। फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड्स देना होगा। आप flipkart.com वेबसाइट में जाके आप कीवर्ड्स कुछ ऐसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है अलार्म क्लॉक, तो आप पहले सिंपल अलार्म क्लॉक सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे पहले अलार्म क्लॉक सर्च करूंगी, तो देखिए ऐसे आ रहा है अलार्म क्लॉक विथ FM रेडियो, अलार्म क्लॉक विथ बेल्स। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेल्स के साथ है, तो अलार्म क्लॉक विथ बेल्स वो कीवर्ड सही कीवर्ड है। फिर अलार्म क्लॉक टॉकिंग, अलार्म क्लॉक विथ अलार्म, ये सारे जो कीवर्ड्स है मैं जरूर अपने प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करके भी कीवर्ड्स में डाल सकती हूँ, और मुझे जो ठीक लगे, जैसे कि अलार्म क्लॉक विथ बेल्स है, आप सिंपल अलार्म क्लॉक भी आप दे सकते हैं। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि जो भी आपके लगे कि प्रोडक्ट कस्टमर सर्च कर सकते हैं वो आप जरूर दीजिए अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर मैं और भी सर्च करूंगी। यहाँ पे देखिए अलार्म क्लॉक टॉकिंग है, वो भी एक तरीके से जो अलार्म क्लॉक का जो साउंड जो है कस्टमर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक टॉकिंग। तो कस्टमर क्या सर्च कर रहा है आप ये फ्रंट वेबसाइट में ही सर्च करके आपको पता चल जाएगा। ये जो सर्च रिजल्ट में आ रहा है ये सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी कस्टमर्स सर्च कर रहे हैं। और भी जो जो कीवर्ड्स है आप सारे कीवर्ड्स दीजिए। फ्लिपकार्ट में दोस्तों बेसिकली 5 to 10 कीवर्ड्स जो आप देंगे वो ही ज्यादा फ्रूटफुल होता है। उसके बाद आप जो भी कीवर्ड्स देते हैं वो ज्यादा सर्च विजिबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि आप जो पहला जो 5 और 10 कीवर्ड्स जो आप दे रहे हैं वो सबसे बढ़िया हो और प्रोडक्ट रिलेटेड, एग्जैक्ट प्रोडक्ट रिलेटेड हो। तो हम यहाँ से देखिए 4 प्रोडक्ट का जो 4 कीवर्ड्स ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि प्रोडक्ट का एग्जैक्टली और क्या हम दे सकते हैं कीवर्ड। जैसे कि हमारा है डबल बेल्स, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी जरूर अलार्म क्लॉक विद डबल बेल। तो देखिए एग्जैक्टली ये कीवर्ड में 12 रिजल्ट आ रहा है। तो मैं अगर ये कीवर्ड दे रही हूं तो मेरा प्रोडक्ट का चांसेस है कि इस कैटेगरी में आ जाए। अब आपको की फीचर्स देना है। की फीचर्स जैसे आप दे सकते हैं अलार्म का हाइट विड्थ क्या है वो आप दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं। फिर और भी डिटेल्स जैसे कि डायल मटेरियल क्या है वो आप दीजिए। की फीचर्स में आप स्पेशली आपका प्रोडक्ट का जो फीचर है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं वीडियो यूआरएल है आपके प्रोडक्ट का। अगर वीडियो कहीं पे होस्टेड है, आप अपने वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने वीडियो यूआरएल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी डिटेल्स है, आप चाहें तो भर सकते हैं। बॉडी फीचर्स है, नंबर ऑफ डिस्प्ले हैंड्स, डायल कलर, तो ये आप अगर है डिटेल्स आपके पास तो आप भर दीजिए। अगर प्रोडक्ट में कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कोई स्पेशल थीम है, तो वो भी आप जरूर इंक्लूड करें। फिर अदर बॉडी फीचर्स भी अगर है जो आप पहले मेंशन नहीं कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बॉडी फीचर्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और जो डिटेल्स है एडिशनल इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं। फिर आपको सेव यहाँ पे डिटेल्स को सेव करना होगा। अब फिर से इंफॉर्मेशन थॉरली एक बार चेक कर लीजिए। जैसे वारंटी सर्विस टाइप इसमें आप नहीं है तो आप एने, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो नॉट अवेलेबल एने आप टाइप कर सकते हैं। फिर यूएन यूपीसी में भी आप एने टाइप कीजिए, नहीं है तो, नहीं तो बाद में लिस्टिंग करने के वक्त प्रॉब्लम कर सकता है। फिर आप सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिए एक बार, फिर आप यहाँ पे सेव कर दीजिए डिटेल्स। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक मार्क आ रहा है कि आपने 2
पहला जो स्टेप है प्राइस, स्टॉक, शिपिंग इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने सही से भर दिए हैं जो मैंडेटरी था। अब फिर देखिए सबमिट ऑप्शन भी आ रहा है। आप अगर सही से डिटेल सारे जो मैंडेटरी है वो आप नहीं भरेंगे तो यहाँ पे सबमिट ऑप्शन नहीं आएगा। तो तभी आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और देखिए सबमिशन सक्सेसफुल। तभी ये प्रोडक्ट आपका डायरेक्टली क्वालिटी चेक टीम के पास चला गया है और क्वालिटी चेक होने के बाद फिर आपका वो प्रोडक्ट जो है अभी ये QC पेंडिंग में आ रहा है। जैसे ही QC पास हो जाएगा ये डायरेक्टली नॉन लाइव में QC वेरीफाइड में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फ्लिपकार्ट लिस्टिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट करके ज़रूर हमें पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।